Hello students, here is the next chapter, important and common human diseases. Diseases जो है ये फॉलोइंग टाइप्स की होती है. डिजीजेस में फर्स्ट है हमारे इन्फेक्शियस डिजीज. इन्फेक्शियस डिजीज वो डिजीजेस हैं जो कि एक से दूसरे में पैथोजेंस के थ्रू, जो इन्फेक्शन के थ्रू फैलती हैं, स्प्रेड होती हैं, वो कहलाती है इन्फेक्शियस डिजीजेस. ठीक है. पैथोजेंस मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स एंड हाइमेंथ्रीज के जो थ्रू फैलती हैं, जो डिजीज स्प्रेड होती हैं, वो कहलाती है हमारे इन्फेक्शियस डिजीज. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे ये डिजीज के टाइप्स है, डिसऑर्डर्स के टाइप है कि कितने टाइप्स की डिजीज हो सकती है. ठीक है. न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स वो हैं, वो डिसऑर्डर्स जो कि हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इनके इनसफिशिएंट डाइट की वजह से जो हो सकती है वो है हमारे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट है हमारे बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स. बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स वो हैं जो कि हमारी बॉडी में बायोकेमिकल्स की इम्प्रॉपर नंबर की वजह से या फंक्शन की वजह से हो सकती हैं. वह है हमारे बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स, जिसमें आते हैं हमारे हार्मोन्स, किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई या एक्स्ट्रा अमाउंट हो गई, वो इसमें आई. किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी हो गई. ठीक है. वो हमारे बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स में आएगी, जो बायोकेमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक रिएक्शन चल रही है, वो प्रॉपर नहीं चल रही है. ठीक है. हार्मोन्स वर्क नहीं कर रहे हैं, एंजाइम्स वर्क नहीं कर रहे हैं, वो बायोकेमिकल डिसऑर्डर्स में है. नेक्स्ट हमारा एक्सोजेनस केमिकल डिसऑर्डर. एक्सोजेनस केमिकल डिसऑर्डर्स में आएंगे हमारे जो पॉल्यूटेंट्स और एलर्जेंस की वजह से जो डिजीज होती है हमारे, वो क्या आती है एक्सोजेनस केमिकल डिसऑर्डर्स में. पोलन ग्रेन, डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो एक्सोजेनस केमिकल डिसऑर्डर्स में आते हैं. फिर है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर. लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स में जैसे एक्सरसाइज नहीं करी अपने, ठीक है, अपने फूड हैबिट्स कुछ बाजार का खा लिया या फिर है ना फूड हैबिट्स पास्ता, पिज़्ज़ा और ये सब खा लिए, इसकी वजह से हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं ये, है ना. फूड हैबिट्स की वजह से होती है. एडिक्शन है, किसी को स्मोकिंग की है और टोबैको लेता है, एक्सरसाइज प्रॉपर नहीं करता है, तो इनकी वजह से जो डिसऑर्डर्स होते हैं वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारा मैकेनिकल डिसऑर्डर्स. मैकेनिकल डिसऑर्डर्स में क्या आएंगे? जैसे कि हमारे मैकेनिकल डिसऑर्डर्स में जैसे कि इंजरी हो गई, ठीक है, कहीं हर्ट हो गया, हर्ट चोट लग गई, ठीक है, ऑर्गन फ्रैक्चर हो गया हमारे, हैंड फ्रैक्चर हो गया, वो सब में किसमें आएंगे? मैकेनिकल डिसऑर्डर्स में. इंजरी से जो होंगे मैकेनिकल इंजरी से, है ना, एक्सीडेंट से जो होंगे वो होंगे हमारे मैकेनिकल डिसऑर्डर्स में. नेक्स्ट है हमारे डीजनरेटिव डिसऑर्डर, जो कि हमारे बॉडी में एक एज के बाद जो चेंजेस होते हैं बॉडी में आते हैं, वो आते हैं डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स में. जैसे ओल्ड एज के साथ साथ हमारे क्या रहती है, एज के साथ साथ हाइपरटेंशन डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस एज के साथ चलने लगती है हमारे. हाइपरटेंशन, हाई बीपी होने लग जाता है, हार्ट डिजीज होने लग जाती है एज के बाद, ठीक है, हाई बीपी की वजह से. और एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया मैंने बताया. ठीक है. डीजनरेटिव डिजीज जैसे बॉडी की हमारे जब जा रही है, ये जो क्या वजह से क्या बॉडी में तो डीजनरेट हो रही है, बॉडी की फंक्शनिंग भी स्लो हो रही है, तो उस एज के हिसाब से जो डिसऑर्डर्स है हमारा डीजनरेटिव डिसऑर्डर. फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऑटोमेटिकली पास हो रहे हैं, है ना, वो है हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर. जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है. तो ये हमारे कॉमन ह्यूमन डिजीजेस हैं. कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, ये हमारे टाइप्स आ गए. नेक्स्ट हम देखेंगे कि दो टाइप की ब्रॉडली जो डिजीज को क्लासिफाई किया गया है. डिजीज मीन्स क्या है? डिजीज मीन्स हमारी बॉडी की फिजिकली, ठीक है, मेंटली, फिजिकली वर्क नहीं करना है, मेंटली नहीं करना, तो बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, तो हम उसको कहेंगे डिजीज कंडीशन. ठीक है. नॉर्मल हमारी बॉडी वर्क कर रही है, हेल्थी लाइफ है हमारी, लेकिन अगर किसी तरह से कोई फिजिकल चेंजेस आते हैं, कोई फंक्शनिंग में चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी की, तो हम इसको कहते हैं डिजीज कंसिडर करते हैं. ठीक है. ब्रॉडली हमने क्लासिफाई किया है वैसे डिजीज को, एक तो कॉन्जेनिटल में और एक है एक्वायर्ड. डिजीज़ को ब्रॉडली क्लासीफाई किया है टू में. एक तो कॉन्जेनिटल डिजीज़, एक है एक्वायर्ड डिजीज़.
कॉन्जेनाइटल डिजीज़ जो है हमारी वो डिजीज़ेज़ हैं जो कि सिर्फ बर्थ से प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो में। जब फिटस जो है मदर के यूट्रस में है तब से जो डिजीज़ प्रेजेंट होती है उसमें कॉन्जेनाइटल। बाय बर्थ जो डिजीज़ है वो है कॉन्जेनाइटल, जिसमें आती है हमारी सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, हीमोफीलिया और एक्वायर्ड डिजीज़ वो है जो कि हमारे आफ्टर बर्थ प्रेजेंट होती है, बर्थ के बाद हो जाती है। इनमें 2 टाइप्स मेनली बताए हैं, एक तो इन्फेक्शियस है, एक नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस में हमारी आती है कंटेजियस और एक नॉन कंटेजियस। कंटेजियस में जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट किसी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो वो है इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस में तो हमें पता ही है कि जो कि एक से दूसरे में स्प्रेड होती है डिजीज़, वो है इन्फेक्शियस, जो कि पैथोजेंस के थ्रू होती है, ठीक है, जिसमें बैक्टीरिया, वायरसेस, अभी बताइए, पैथोजेंस के थ्रू होती है, बैक्टीरिया, वायरस और हमारे पैरासाइट्स जो है हमारे क्या बोलते हैं हेल्पन्थीस के थ्रू होती है। इन्फेक्शियस आ गई, प्रोटोजोन्स आ गए। नॉन इन्फेक्शियस में जो कि खुद की बॉडी में की मेल फंक्शनिंग की वजह से होती है वो नॉन इन्फेक्शियस होती है, ठीक है, और एक पर्सन तक ही लिमिटेड रहती है, जिस पर्सन में हुई है उस तक ही है और दूसरे में नहीं स्प्रेड होती है, वो है नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। कंटेजियस जो है जो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती है दूसरे पर्सन में, जिसमें है रिंगवर्म, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, रिंगवर्म जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से होती है, और कंजक्टिवाइटिस जो है आइज़ की रेडनेस ऑफ आई, कंजक्टिवाइटिस आइज़ में प्रॉब्लम होती है। नॉन कंटेजियस क्या डिजीज़ है जो कि किसी कैरियर के थ्रू होती है दूसरे में, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में होती है लेकिन किसी कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, वो है हमारे नॉन कंटेजियस, ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं से होती है। जैसे हमारे मलेरिया है, एड्स है और डेंगू है, इसमें आते हैं। मलेरिया जो है डिजीज़ किसके थ्रू होती है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है, और प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कौन करती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कैसे जाता है प्लाज्मोडियम, वो जाता है फीमेल एनोफ्लिस के थ्रू। मान लो किसी को मलेरिया हो रहा है और फीमेल एनोफ्लिस ने से बाइट किया तो वो ब्लड ले लेती है, हमारा सक करेगी, तो जब हमारा ब्लड सक करेगी तो उसके ब्लड में चला जाएगा, उसकी बॉडी में चला जाएगा, फीमेल एनोफ्लिस की बॉडी में, और वही फीमेल एनोफ्लिस जो है किसी और पर्सन को बाइट कर लेती है तो उसकी बॉडी में वो क्या चल जाता है, वो प्लाज्मोडियम चला जाता है, तो नॉन कंटेजियस हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद नॉन इन्फेक्शियस में हमारी पहली है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ जो कि मेल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, प्रोटीन, विटामिन और जो बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी की वजह से होगी, जो है डेफिशिएंसी डिजीज़। जिसमें आती है हमारी क्वाशियोर्कर जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है, मैरिस्मस डिजीज़ है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, वो डेफिशिएंसी डिजीज़ में आएगी। डीजनरेटिव डिजीज़, डीजनरेटिव डिजीज़ में हमारी आती हैं एक एज के बाद, वो क्या होता है हमारी बॉडी जो है वो डीजनरेट होने लग जाती है, मेल फंक्शनिंग करने लग जाती है, उसकी वजह से होती है डीजनरेटिव डिजीज़। ओल्ड एज पर्सनस में जो होती है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई, हमने देखी थी, है ना, वो डीजनरेटिव डिजीज़ है। हार्ट डिजीज़ आ जाती है, हाइपरटेंशन आ जाता है, वो डीजनरेटिव डिजीज़ है। एलर्जी जो कि पोलन ग्रेन डस्ट पार्टिकल की वजह से होती है हमारी बॉडी में, एक्स एग्रीगेटेड रिएक्शंस होती हैं, वो एलर्जी में आ जाती है। एडिक्शंस, स्मोकिंग, फूड हैबिट्स, बैड फूड हैबिट्स, है ना, और स्मोकिंग की वजह से या फिर टोबैको लेने की वजह से जो है वो एडिक्शन डिजीज़ में आ जाएंगी। मेंटल डिसऑर्डर्स, सिजोफ्रेनिया, ठीक है, मैडनेस, वो सब हमारे एंजाइटी, ठीक है, ये सब किस में आती है, हमारे स्ट्रेस, ये सब मेंटल डिसऑर्डर के रीजंस हैं। फिर कैंसर, कैंसर जो है हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो अब नॉर्मली सेल डिवाइड होने लग जाती हैं, ठीक है, उसमें वो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, वो कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं, जैसे में यूवी रेज, स्मोकिंग, ड्रग्स और ये सब हो सकते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करते हैं हमारे। ये नॉन इन्फेक्शियस में आ गई।